ने इशारे से आसमान में उड़ते लुआन घन को एक भुना चिकन में बदल दिया। इस भोजन के बाद उसने विकास में प्रगति की। इस विकास से पहाड़ का खजाना समाप्त हो गया। छोटी लड़की की मदद के लिए उसके गुरु पहले ही कहीं और काम और पैसा कमाने चले गए थे। गुरु जिनकी शक्तियां असीम थीं, अब बाजार में सुअर का मांस बेचते थे। दूसरा गुरु सराय में रसोइया बन गया था। तीसरा गुरु अब लेखाकार बन गया। गुरुओं में सबसे छोटा शियाओयू पहाड़ पर ही रहा, जबकि परिवार की संपत्ति जो लड़की के विकास से समाप्त हो चुकी थी पूरी तरह नष्ट हो गई। असल में छोटी लड़की सिसी एक दुर्लभ सर्पमणि थी और हर विकास के लिए अपार भाग्य और पुण्य की आवश्यकता होती थी। शिशी का गुप्त पर्वत जहाँ वह रहती थी सिसी द्वारा पूरी तरह समाप्त हो चुका था और अब वह उस क्षण के करीब थी जब उसे ड्रैगन में परिवर्तित होना था। यदि उसे कोई ऐसा व्यक्ति न मिला जिसके पास महान तंत्र हो तो वह ड्रैगन में परिवर्तित नहीं हो सकती थी। उसके पास न तो पुण्य था और न धन। न केवल उसका ड्रैगन में परिवर्तन विफल हो जाता बल्कि उसकी आत्मा भी नष्ट हो सकती थी। इसलिए शियाओ यू को सिसी को मानव जगत में ले जाना पड़ा ताकि वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोज सके जिसके पास ये गुण हो। उसने तीसरे राजकुमार को चुना जो सदाचारी व धनी दोनों था, लेकिन सिसी ने अपने गुरु को निर्देश पूरा करने तक भी नहीं रोका और तुरंत अपने पिता की तलाश में निकल गई। उसने नफरत से भरे एक आदमी को अपने पिता समझ लिया। सिसी ने तुरंत गणना की कि यह आदमी लोगों से घिरा हुआ था। वह सामने दुष्ट आभा से घिरा हुआ था और वह मर जाएगा जब 7 सितारे एक पंक्ति में आएंगे। उसी क्षण दुश्मन सेना के बचे हुए सदस्य उस आदमी का बदला लेने आए और सिसी को मारने की कोशिश की। आदमी ने सहज ही उसकी रक्षा की। पहली बार सिसी ने सुरक्षित होने की महसूस की और उसने फौरन अपनी गलती न सुधारते हुए उसके साथ रहने का निर्णय लिया। कुछ देर बाद उसने कंपास निकाला और गणना की कि बूढ़ा जनरल खतरे में था। आदमी ने सहायक से यह सुनकर कि जनरल गंभीर रूप से बीमार है उसे थोड़ा सा श्रेय देकर शीघ्र घर लौट आया। घर पहुंचते ही सिसी ने देखा कि घर की हवा दूषित थी और उसने उसे एक शुद्ध इशारे से शुद्ध कर दिया। आदमी ने सोचा वह जादू कर रही है। इस बीच चिकित्सक जनरल की नब्ज देख रहा था और जनरल की पत्नी तथा उसका बेटा चुपके से प्रसन्न हो रहे थे, ये जानते हुए कि यदि जनरल मर गया तो बेटा अकेला उत्तराधिकारी होगा। वह आदमी एक नाजायज संतान था जो जनरल के एक स्त्री से संबंध से पैदा हुआ था। जनरल की बीमारी भी उस जहर से हुई थी जो पत्नी ने एक दासी से दिलवाया था। जबकि वह चुपचाप प्रसन्न हो रहा था, आदमी अंदर आया और चिकित्सक से स्थिति पूछी। चिकित्सक ने कहा कि वह असहाय है। सिसी जोर से कही कि जनरल को झड़ दिया गया था। जनरल की पत्नी और बेटे ने उनका मजाक उड़ाया। आदमी ने मारने की इच्छा की। यह देख सिसी ने हस्तक्षेप किया ताकि नरसंहार रोका जा सके और कहा कि वह जनरल को बचा सकती है और वह जल्द जाग जाएगा। पत्नी और बेटा सोचते रहे कि वह केवल नाटक कर रही है। उनकी हैरानी के लिए जनरल की पलकों ने हल्का सा हिलना शुरू कर दिया। सुधार दिखते ही पत्नी ने आदेश दिया जनरल को सम्राटीय अस्पताल का कारहा लाया जाए और चुपके से दासी को इशारा किया कि उसमें झर मिला दे। जैसे ही दासी औषधि देने वाली थी सिसी ने उसे रोक दिया और कहा कि उस कारहे की गंध बिल्कुल वही है जो जनरल के जहर की थी। आदमी इसे नजरअंदाज न करते हुए तुरंत हस्तक्षेप किया। चिकित्सक ने कहा कि कारहा उच्च गुणवत्ता का टॉनिक है, पर आदमी ने विश्वास न किया और दासी पर औषधि की जांच करवाई। उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि दासी को पकड़े और उसे कारहा पिला दिया। आश्चर्य से कारहा पीने पर कोई असर नहीं हुआ। आदमी को संदेह होने लगा, लेकिन सिसी हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरी वहां से जाने की तैयारी कर रही थी और ठीक उसी क्षण